नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल अखबार की एक नई सीरीज़ रहस्य में। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम आपको कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बताएंगे जो आज भी अपने आप में एक रहस्य यानी कि मिस्ट्री बने हुए हैं। दोस्तों, भारत के बारे में पढ़ते हुए आपने बहुत बार ताजमहल, कुतुब मीनार जैसी जगहों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के कुछ अनोखे और रहस्यमय मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जगन्नाथपुरी पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा ये मंदिर भारत के 4 धामों में से एक धाम है और अपने अंदर बहुत से रहस्यों को समेटे हुआ है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक ध्वज है जो हमेशा हवा से विपरीत दिशा में लहराता है। चाहे दिन के कोई भी समय हो, इस मंदिर के गुंबद की परछाई कभी नहीं दिखाई देती। दोस्तों, इस मंदिर के गुंबद पर एक सुदर्शन चक्र है जिसे आप चाहे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें, वो हमेशा आपको आपके सामने ही नजर आएगा। इस मंदिर की एक और विचित्र बात यह है दोस्तों कि इस मंदिर के गुंबद के पास कोई भी पंछी कभी भी उड़ता नज़र नहीं आया है। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान भी कभी नहीं उड़ाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा रसोई घर जगन्नाथपुरी में है, जहां 20 लाख भक्तों का खाना हर रोज़ बनाया जाता है। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भक्त के लिए प्रसाद कम पड़ गया हो। इस मंदिर की एक और रहस्यमयी बात यह है दोस्तों कि यहाँ खाना बनाते हुए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और जो बर्तन सबसे ऊपर होता है दोस्तों, सबसे पहले खाना उसमें पक जाता है, जबकि होना इसके विपरीत चाहिए। विरूपक्ष मंदिर कर्नाटका के हम्पी में स्थित विरूपक्ष मंदिर एक बहुत ही विचित्र रहस्य को समेटे हुआ है। ये मंदिर विजयनगर में सबसे पुराना मंदिर है और कहा जाता है कि अपने वनवास के समय भगवान राम यहाँ पूजा किया करते थे। इस मंदिर के तहखाने की दीवार पर एक छेद है जिससे 2400 घंटे रोशनी अंदर जाती है, दिन में सूरज की और रात में चांद की। लेकिन यहाँ विचित्र बात यह है दोस्तों कि जब ये किरणें सामने वाली दीवार पर पड़ती हैं तो कुछ ऐसा चित्र नज़र आता है जो लोगों को चमत्कार की अनुभूति देता है। ये चित्र बाहर खड़े विरूपक्ष मंदिर के गोपुरम की होती है, लेकिन दोस्तों विचित्र बात ये है कि ये गोपुरम की परछाई उल्टी नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, और दोपहर के समय ये परछाई सुनहरे रंग की दिखाई देती है। तो है ना ये अपने आप में ही एक विचित्र बात। हसनंबा टेम्पल कर्नाटका के हसन में स्थित हसनंबा मंदिर मां अंबे का मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर की विचित्र बात ये है कि ये साल में सिर्फ एक ही बार खोला जाता है और वो भी दिवाली के दिन। दोस्तों, मान्यता है कि जो दीप जलाए जाते हैं वो पूरा साल वैसे ही जलते रहते हैं और जो प्रसाद भी चढ़ाया जाता है वो अगले साल तक ताज़ा ही रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर में एक रावण की तस्वीर है जिसमें रावण के 10 नहीं बल्कि 9 मुख हैं। अश्विनी मास की पूर्णिमा के बाद आने वाले गुरुवार को ये मंदिर खोला जाता है। वेदी के अगले दिन दीपक और चावल की सजावट की जाती है और उसके बाद इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और 1 साल बाद दोस्तों जब इस मंदिर को खोला जाता है तो सब कुछ वैसा ही ताज़ा मिलता है जैसा 1 साल पहले था। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक चमत्कारी पत्थर है जो हर साल कुछ इंच माँ शक्ति के पैरों के पास आता रहता है। दोस्तों, वहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जिस दिन ये पत्थर माँ के पैरों तक पहुँच जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इस साल दोस्तों ये मंदिर 5 नवंबर से 17 नवंबर तक खुला रहेगा। बुलेट बाबा दोस्तों, भारत में गाय को पूजा जाता है, सांप की भी पूजा होती है, पर क्या कभी आपने सुना है कि कोई एक बाइक की पूजा कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जोधपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय मार्ग की, जहाँ पाली से 20 किलोमीटर पहले बुलेट बाबा का मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर की कहानी इतनी रहस्यमयी है कि आप दंग रह जाएंगे और हो सकता है कि शायद आप उस पर यकीन भी ना करें।
इस मंदिर के पास एक पेड़ है जहां रात में अक्सर बहुत से हादसे हो जाया करते थे। दोस्तों, एक बार 1988 में इसी पेड़ के पास ओम सिंह राठौर नामक युवक का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। पुलिस ने जांच पड़ताल की और फिर ओम सिंह राठौर जी की बुलेट बाइक को अपने साथ थाने ले गए। अगले दिन दोस्तों, जब उन्होंने सुबह चेक किया तो बाइक थाने में नहीं थी। उन्होंने जब सारी जगह ढूंढा तो बाइक उसी पेड़ के पास खड़ी हुई मिली। वो फिर उसे पुलिस स्टेशन ले गए और अगले दिन फिर बाइक उसी जगह उसी पेड़ के पास मिली। दोस्तों, ऐसे पुलिस वालों ने बहुत बार कोशिश की लेकिन बाइक हर बार वहीं पर खड़ी मिलती। तो अब ओम सिंह राठौर जी के पिता ने अपने बेटे की आखिरी इच्छा यही समझते हुए उस बाइक को वहीं पर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, अब लोगों को रात को वहां से गुजरते हुए ओम सिंह राठौर जी नजर आने लगे। वो वहाँ पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोक देते थे, जैसे कि कभी किसी की गाड़ी के आगे आकर उसकी दिशा बदल देना या फिर लोगों की गाड़ियों की रफ्तार को कम कर देना। लोगों ने सोचा कि ओम सिंह राठौर जी उनकी इतनी मदद कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें उनके लिए एक मंदिर बनवा देना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों, ओम बन्ना या फिर बुलेट बाबा जी के नाम से एक मंदिर बनवा दिया गया और आज भी लोग अपनी सफल यात्रा के लिए यहाँ पर माथा ज़रूर टेक कर जाते हैं। देवरगट्टू टेम्पल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित देवरगट्टू मंदिर भारत के एक प्राचीन मंदिरों में से एक है। दोस्तों, ये मंदिर प्रसिद्ध है अपने यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार बानी की वजह से। कर्नाटका के बॉर्डर पर स्थित इस मंदिर में हर साल दशहरे के टाइम इस त्यौहार को मनाया जाता है, जिसमें बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और वो एक दूसरे को लाठियों से मारकर, जी हाँ दोस्तों, सर पर लाठियों से मारकर इस त्यौहार को मनाते हैं। भगवान शिव की आराधना करते हुए ये भक्त देर रात तक ऐसे ही इस त्यौहार को मनाते हैं और खून में लथपथ हो जाते हैं। 100 साल पुराना ये त्यौहार पहले कुल्हाड़ियों और तलवारों से मनाया जाता था, लेकिन 2014 में एक बार इस पर्व के दौरान 56 लोग बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद से ये त्यौहार लाठियों के साथ मनाया जाने लगा और आज भी ये त्यौहार मेडिकल सुपरवाइज़र्स और पुलिस की देखरेख में ऐसे ही मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में।